Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। क्या हमें बाजार में एक बुल साइड की रैली देखने को मिलेगा या बाजार में होगा बुल ट्रैप। ना फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन। निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन कर लिया और 24,200 के जोन के आसपास जरूर गया, बट टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाए। दिन का हाई 24,194 लगाया, बट 24,200 और 300 के बीच में एक तगड़ा रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा कल के लिए। देखते हैं कि बाजार ये वाला जो रेजिस्टेंस इसे वापस ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं, या बाजार बुल को ट्रैप करके नीचे के तरफ ड्रॉप देता है। तो दोबारा हमारे लिए 24,000 के लेवल पे एक अट्रैक्शन कम सपोर्ट होगा। फिलहाल निफ्टी आपका 24,175 पे बंद है, बट बैंक निफ्टी का हालत थोड़ा पतला है। यहां पे हमने देखा कि हल्का सा सेल ऑफ हमें बैंक निफ्टी में नजर आया और 58,000 के बाउंड्री पे जाके ही बाजार बंद है। प्रीवियस क्लोज 58,033 था, आज 031 पे है। मतलब थोड़ा सा हमें नेगेटिव देखने को मिला, बट दुख इस बात का है कि 58,396 यस 396 के आसपास का दिन का हाई लगाया था। देख रहे आपको यहां पे दिखेगा दिन का हाई, उसके बावजूद सस्टेन नहीं कर पाया। बिकॉज आज बैंकिंग काउंटर्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बिकॉज आईटी काउंटर्स में जबरदस्त आज इनफ्लो आया। जी हां दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सेंसेक्स का बात करूं, यहां पे 77,500 के ऊपर वापस हम लोग बंद हुए। और मैं एक चीज कह रहा हूं, एक्सपायरी तो है ठीक है, बट मैंने आपको एक कल के वीडियो पे भी ना हमेशा मैं आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू देता हूं और एक लॉन्ग टर्म व्यू कहता हूं, राइट। शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए होता है और लॉन्ग टर्म थोड़ा सा लॉन्गर व्यू पॉइंट के हिसाब से या फिर फ्यूचर बाय के उस हिसाब से होता है। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू था ना सेंसेक्स के लिए, मैंने यहां पे क्लियरली कहा था कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू यहां पे मिक्स्ड होगा जब तक 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता। और शॉर्ट टर्म व्यू पे हल्का सा बुलिश व्यू रहेगा, बट ट्रैप करने का रिस्क रहेगा। क्लियर है। ये मैंने निफ्टी के लिए भी कहा था कि निफ्टी के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू है ना, जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मिक्स्ड व्यू रहेगा और शॉर्ट टर्म पे बुल रहेगा सेंटीमेंट। बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म व्यू ऑलरेडी बुलिश था, बुलिश है और बुलिश रहेगा जब तक 57,000 के ऊपर बाजार सस्टेन करेगा। ठीक है। और इंट्राडे में एनीवेज बुल के सेटअप में था, बट हाँ बैंक निफ्टी आज रैली देने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। तो ये चीज को आप समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट कैसा है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म है, ये दोनों कंसेप्ट मिक्स मत कीजिएगा। नो, आज अगर आप देखोगे तो बाजार पॉजिटिविटी के साथ बंद है सिवाय बैंक निफ्टी के, बिकॉज क्रूड के प्राइसेस गिरे, ऑयल प्राइसेस गिरे, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा ईज ऑफ हो रहा है। यूएसए और ईरान के बीच में पीस डील होने की संभावनाएं है, बाजार एंटिसिपेट कर रहा है और ऑलमोस्ट प्रोग्रेस दिख रहा है, जिस वजह से न्यूज़ आ रहे हैं तो ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं और इसकी वजह से आईटी काउंटर्स में जबरदस्त तेजी। जी हां, निफ्टी आईटी देखिए आज 4.5% से ज्यादा का तेजी। और सिर्फ ये नहीं, आज चला साथ में ऑटो काउंटर्स चला, कंज्यूमर ड्यूरेबल चला, रियलिटी में जबरदस्त चला, केमिकल चला, जबरदस्त तेजी। खाली प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक यहां पे देखो फ्लैट रहा और यहां पे 0.43% नेगेटिव। तो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा टेंशन रहा, बट ओवरऑल बाजार पॉजिटिव है। स्पेशली आईटी काउंटर्स आप देखोगे ना, परसिस्टेंट ऑलमोस्ट 5.93%, इंफोसिस 5.82%, एम्फेसिस ऑलमोस्ट 5.68%, कोफोर्ज भी 5% के ऊपर, टेक महिंद्रा, एचएलटेक और टीसीएस तीनों आपका 4.5% के ऊपर। और यहाँ पे एलटीएम 3.5%, विप्रो 2.5% के आसपास, और 2.27%, ओएफएसएस आपका 0.91%। बट ओवरऑल आईटी काउंटर्स में एक जबरदस्त रैली हमने देखने को मिल गया। कल क्या होगा, सवाल वही आ जाता है फिर के कि कल क्या होगा, बुलिश या बेरिश। मेरा व्यू क्या है, चलिए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बट सबसे पहले अगर बात करें ओवरऑल टेलीग्राम चैनल का, तो मॉर्निंग पे आपको मार्केट के अपडेट्स मिल जाते हैं और हमारे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स मिल जाते हैं, क्या ट्रेड पोस्ट किया प्रीमियम ग्रुप पे, और इसी के साथ सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक सेटअप सब मिल जाता है। हम लोगों ने आज जो ट्रेड किया वो भी दिखा देता हूं आपको। नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है लास्ट का निफ्टी का, इसको कंसिडर नहीं किया है बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको रिपोर्टिंग भेज दिया था। हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप में 333 पॉइंट्स मॉर्निंग के 1 घंटे के अंदर, और फ्री ग्रुप पे हम लोगों ने 250 पॉइंट के आसपास का कैप्चर किया, वो भी एक हेड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज करके, बिकॉज बाजार एक रेंज बाउंड पे फंसा हुआ था। हाँ, निफ्टी ने बाद में रैली दिया तो हम लोगों ने कॉल ऑप्शन का ट्रेड भी एंट्री किया और वहां पे एक अच्छा सा पॉइंट भी मिला। और इसका नतीजा क्या है कि जबरदस्त पॉइंट्स तो मिले हैं। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहां पे ऑफिशियल लिंक को क्लिक करके प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे आपको मेंशन कर दिया गया है। नाउ आज मैंने क्या ट्रेड किया वो भी दिखाऊंगा, बिकॉज कल किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने जो ट्रेड किया उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ या फिर प्रूफ दो, और काफी बदतमीजी के साथ उसने कमेंट किया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा नहीं। बस आज के लिए, बिकॉज जनरली क्या होता ना, कुछ चीजें रेगुलेशन के खिलाफ हो जाता है, इसलिए मैं ये चीज दिखाता नहीं हूं, बट आज मैं दिखाऊंगा जस्ट फॉर 1 डे। और क्या ट्रेड किया वो भी दिखा दे रहा हूं।
सेंसेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं मैं, और आपको पता ही है मैं सेंसेस के ऊपर अपने स्ट्रेटेजी टेस्टिंग कर रहा हूं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आज क्या किया वो दिखा देता हूं, 3.5 लाख से ऊपर 3.59 लाख, हालांकि मैं जल्दी निकल गया, वरना 31,10,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट होता और अच्छा मिलता, बट आइडियली जितना टारगेट था उससे ज्यादा हो गया ना। पहले ना इसको मैं क्या करूं, देखो ये स्क्रीनशॉट आप बोलोगे सर एडिटेड है, तो मैं ना यहाँ पर रिफ्रेश दिख रहा है, ये रिफ्रेश बटन क्लिक करता हूं, तो अगर रिफ्रेश होके आ जाए, कर दिया रिफ्रेश, फिर से कर दे रहा हूं, चलो एक और बार रिफ्रेश कर दिया, वरना आप बोलोगे सर एडिटेड वगैरह है। लुक एट दिस, ठीक है, प्रॉफिट क्लियर हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर और देखते हैं कि आज बाजार में क्या सेटअप किया और कल के लिए क्या हमारा व्यू रहेगा। निफ्टी से शुरू करते हैं, हम लोग ऑलरेडी रेंज बाउंड के अंदर है, दिख रहा है आपको ये रेंज बाउंड बॉक्स, दिस इज द रेंज बाउंड बॉक्स, हम लोग बॉक्स के अंदर अभी भी है, और जब तक बाजार इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक ज्यादा खुश मत हो जाइए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा ट्रैप भी कर सकता है ना। सीन क्या है, ब्रेकआउट करने के लिए दो पैरामीटर है, एक तो 24,200 250 और ऊपर 24,300 350, क्योंकि ये दोनों लेवल पे ना तगड़ा रेजिस्टेंस बैठा है। अगर बाजार ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है तब जाके एक बुल रैली आएगा, और जब साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है ना वो है 24,500, जब तक ये ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता तब तक मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है, मैंने पहले कह दिया मिक्स्ड रहूंगा, बुलिश नहीं रहूंगा, बट शॉर्ट टर्म व्यू मेरा बुलिश है। उसके पीछे का रीजन नंबर 1, एक तो आपको पता है कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके मंडरा रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो नंबर 1 ट्रेंड के ऊपर है, ब्रेकआउट दिया हुआ है, शॉर्ट पे लिख रहा हूं। दूसरा गोल्डन क्रॉस भी बना हुआ है, राइट, और तीसरा हम लोग मीन लेवल के ऊपर वापस आके रिबाउंड किए, दिख रहा है, एक बार गिरा बाउंस किया, दूसरी बार गिरा बाउंस किया, तीसरी बार गिरा बाउंस किया, तो हम लोगों ने 3 बार बॉटम बनाने के बाद बाउंस बैक किए हैं, और यहां पे मीन के ऊपर अभी भी है, तो ये है 3 गोल्डन पॉइंट्स, जिस वजह से बाजार में सेंटीमेंट थोड़ा सा बुल के फेवर पे है। बट सीन ऐसा है कि बाजार जब जब ये हायर लेवल के आसपास आता है ना, तब तक नीचे का रास्ता भी तो पकड़ता है, तो अगर ऐसा होता है तो दोबारा हमें ये ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, बिकॉज फ्राइडे है और पूरा हफ्ता अगर आप देखोगे बाइंग चलता है बाजार में, फ्राइडे को वो डंपिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन फ्राइडे को रखेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड्स भी आपके लिए पोस्ट करेंगे। जहां तक पीसीआर का सवाल है, एक बार पीसीआर ले लेते हैं, और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, अपस्टॉक के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पे मैं पीसीआर का दिखा दे रहा हूं 1.32, नाउ सिग्नल बाई साइड का है, कल के वीडियो पे क्लियरली कहा था कि थोड़ा सा 1 के ऊपर है, तो 1.2 से 1.3 जा सकता है, और अभी आज के लिए यहां पे एक वार्निंग दे देता हूं कि बाजार ओवर बॉट है, ठीक है, दिस इज अ वार्निंग, कल के लिए बाजार में बुल ट्रैप हो सकता है, पॉसिबिलिटी आर देयर, ठीक है, ओवरबॉट है बाजार, स्लाइटली ओवरबॉट है, इसलिए 1.32 इज ओवरबॉट। अगर बाजार 1.32 से अगर मार्केट को 1.5 जाना है तो पॉसिबिलिटी होगा, वरना वापस नीचे गिर के 1 के आसपास आ सकता है, या फिर 0.9 के आसपास आ सकता है पीसीआर, तो थोड़ा सा पीसीआर पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है, बट ओवरबॉट है, तो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट, तो हम लोग 24,150 के ऊपर ही है, 175 पे है, 24,175 प्लस बाजार बंद है, ये हमारा मिड जोन है, और सपोर्ट पे हमारे पास होगा 24,100, 24,000 पे तगड़ा सपोर्ट, और 23,900, 23,800, राइट। रेजिस्टेंस पे हमारे पास होगा 24,200, 250 ऑलरेडी मेंशन कर दिया, 24,300, 350, और 24,500 जब तक टूटेगा नहीं तब तक बुल व्यू ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। व्यू मेरा शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे क्या रहेगा, कैसा रहेगा, चलिए इसको बात करते हैं। शॉर्ट टर्म पे जो व्यू मेरा है, यहां मैंने क्लियरली कह दिया है कि आज के लिए हम लोग हल्का सा बुलिश जा रहे हैं, बट ओवर बॉट है, तो ये वार्निंग है, इसलिए ट्रैप कर सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा मिक्स्ड होगा, इंक्लाइन टू द बुल व्यू पे चल रहा है, बट मिक्स सेटअप रहेगा, क्योंकि बाजार अभी तक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया है, तो क्लियर हो गया, ये मेरा व्यू है। फिलहाल जब भी आप ट्रेड करो ना, कभी भी एक तरफा मत सोचना, हमें सोचना कि ये कैसे ट्रैप किया जा सकता है, उसके हिसाब से सोचोगे, क्रिटिक्स के हिसाब से तो काम ज्यादा करता है। ये एक छोटा सा टिप्पणी दे दे रहा हूं, बाकी आप लोग के ऊपर है। गोल्डन क्रॉस एंड देन अ बिग रैली, एंड बैंक निफ्टी में जबरदस्त हम लोगों ने यहां पे जैकपॉट पॉइंट्स कैप्चर कर लिया ऑलरेडी। अब बाजार ना एक हायर लेवल पे मंडरा रहा है,
रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेंज बाउंड पे कंसोलिडेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और करना भी चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको पैटर्न, राइट। अब यहां से दो ऑप्शन है, एक ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ये मीन को एडजस्ट करते करते ऊपर लेके जाना, यानी कि धीरे धीरे करके इसको ऊपर खींचना ताकि थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप एडजस्टमेंट हो जाए। अदरवाइज जो यहां पे मेन अट्रैक्शन है ना वो है 60,000 के लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा। बेस्ड ऑन द गोल्डन क्रॉस बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त रैली हमें मिल गया है 3,700 3,200 ये पॉइंट्स कैप्चर कर लिया। जब से 55,000 के ऊपर ब्रेकआउट आया तब से जबरदस्त रैली मिल गया। बट हाँ, अगर देखा जाए तो 54,500 से ही ब्रेकआउट आ गया था, तो इसलिए यहां पे सेंटीमेंट थोड़ा सा हम लोग बुल के फेवर पे है। बट अभी सीन क्या है ना कि बाजार पिछले कुछ दिनों से ना इस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट किया फिर नीचे गिरा, आज हल्का सा ब्रेकआउट किया वापस नीचे गिर गया। तो जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता ना, और 58,500 छोड़ो 59,000 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, 60,000 थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट चांसेस आर वेरी हाई कि बाजार में एक ब्रेकआउट आए, अनलेस एंड अनटिल कोई खराब न्यूज आ गया और ट्रैप करने के लिए गिर गया बाजार तो अलग बात है। बट बैंक निफ्टी का फ्यूचर मुझे लग रहा है कि ब्राइट है। एचडीएफसी बैंक के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, देखते कि वो बैंक कैसा काम करता। बट आज जिसने साथ दिया वो है आईसीआईसीआई बैंक। मैं आपको एक बार आईसीआईसीआई बैंक दिखा देता हूं। लुक एट दिस, बैंकिंग काउंटर्स में आज आईसीआईसीआई बैंक 1.46% चला, एक लौता काउंटर जो जबरदस्त तेजी रहा। बाकी सारे बैंक में एचडीएफसी बैंक नहीं चला, कोटक नहीं चला, एक्सिस बैंक नहीं चला, बट हाँ एसबीआई ने भी साथ दिया ऑलमोस्ट 0.4% का आज, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए पीसीआर का बात करें तो मंथली सीरीज एक्सपायरी में पीसीआर 0.87, यहां पे कोई ओवरबॉट नहीं है। जी हाँ, हेयर नो ओवरबॉट और ना बाई सिग्नल है, ये न्यूट्रल पे चल रहा है। इंट्राडे के हिसाब से पीसीआर न्यूट्रल पे है और डिक्लाइनिंग फेज पे है, हल्का सा गिरावट के साथ है। ना लेवल्स नोट कर लेते हैं हम लोग। 58,000 के बाउंड्री पे वापस आ गए। प्रॉब्लम क्या था, कल के वीडियो पे एक्सप्लेन किया था, 98,000 के बाउंड्री पे है, 200 माइनस 200 प्लस, दिस इज अ वेरी प्रोबेबिलिटी रेशियो। मतलब 200 माइनस और 200 प्लस इज अ वेरी इजी गेम। मतलब इन दैट केस 57,800 ये हमारा पहला स्टॉपेज सपोर्ट होगा। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 58,200 पे एक सपोर्ट, सॉरी एक रेजिस्टेंस होगा, साथ साथ 58,300 भी होगा, जिसको बाजार ने आज दोनों लेवल के ऊपर ना ब्रेकआउट किया था। मैं तो खुश हो गया था, ब्रेकआउट किया है, बट वापस घुमा फिरा के वही मुद्दे की बात 58,000 पे आके रुक गया। तो प्रॉब्लम वहीं पे है, नीचे की तरफ भी ये लेवल को ऑलमोस्ट चेस किया, फिर वापस रिबाउंड किया। तो बाजार इसके बीच में ना टू एंड फ्रो करता रहेगा, इसके बीच में भी टू एंड फ्रो करता रहेगा जब तक प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आता। बट सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट फिर भी नीचे की तरफ सपोर्ट हमारे पास होगा 57,500 600 का नेक्स्ट लेवल, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 58,500 600 रेजिस्टेंस, फिर 59,000, फिर 60,000 के आसपास का तैयारी करके चलेंगे। जो मेरा व्यू है निफ्टी की तरह यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म पे बुल व्यू होगा, बट लॉन्ग टर्म पे निफ्टी में मिक्स था, सेंसेक्स में मिक्स्ड है, यहाँ पे भी व्यू आपका बुलिश होगा। यहाँ पे व्यू हमारा बुलिश है, और जब तक 57,000 के ऊपर है तब तक ये बुल व्यू रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैप कर रहा है, गिर रहा है, अलग बात है। यहां पे सेटअप थोड़ा सा इंट्राडे के लिए आज मिक्स रखेंगे बिकॉज बाजार फ्लैट बंद है। बट मिक्स का मतलब ये नहीं कि बाजार में दोनों तरफ का स्विंग जरूर होगा, बट इसका साथ साथ एक और हिंट दे देता हूं। आज अगर देखोगे ना आईटी चला, कल अगर आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वापस ये बैंकिंग काउंटर्स में ना एक बुल साइड के सेंटीमेंट बन सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई खराब न्यूज आ गया तो अलग बात है। बट यहां पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बन जाता है, देखते हैं क्या होता है। ये मेरा फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए व्यू है। वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए मत, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कैसा लग रहा है एनालिसिस वो भी बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि काफी मेहनत करना पड़ता है मुझे और मेरे टीम को आपको ट्रेड देने के लिए। आप थोड़े से अच्छे फीडबैक देंगे तो अच्छा लगता है। और कोई कोई लोग होता है ना जो उल्टा पुल्टा कहते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं, तो वो कमेंट ना काफी दिल पे चुभता है। वो सब मत कीजिए, आप नहीं करना मत कीजिए कमेंट, बट एटलीस्ट डोंट डिसरेस्पेक्ट, राइट। रेस्पेक्ट जरूरी है, सबके लिए है। और ये रेंज के ऊपर दिख रहा है रेजिस्टेंस जो लाइन, तो उसको ब्रेकआउट करके सेंसेस काफी दिनों से ऊपर मंडरा रहा है, बिल्कुल निफ्टी की तरह। यहां पे गोल्डन क्रॉस बना हुआ है और सेटअप हमारा बुल के फेवर पे इंक्लाइंड है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये ड्रॉप डाउन अगर नहीं दिया ना, रिवर्स करके वापस ये पिक को चेस करेगा, जो कि बेसिकली बाजार में ऑलरेडी क्या, देखो लास्ट टाइम यहां हाई था ना, ये हाई के लेवल को बाजार ने आज टेस्ट किया। अब ये वाला और ये वाला पेंडिंग है, 78,000 के लेवल बाजार अभी तक टेस्ट या ब्रेक नहीं किया। तो ये फोकस होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो लाइव जिंगा लाला, बिकॉज फिर रेजिस्टेंस में ना वो ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 80,000 का बन जाएगा। बट हाँ,
रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा रैली मिलता है, बट अगर बाजार को ट्रैप करना है ना तो यू टर्न लेके आ सकता है, तो वो चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। और आज एक्सपायरी था तो नेक्स्ट सीरीज एक्सपायरी के लिए ऊपर हम लोग 9 जुलाई का जो एक्सपायरी का पीसीआर है वो 1.14 है, और यहां पे हमने देखा कि बाय सेंटीमेंट हमें दिख रहा है ये 1.14 से 1.5 1.8 तक भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट स्लाइटली ओवरबॉट है। हालांकि प्रॉपर्ली ओवरबॉट नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं फुल ओवरबॉट नहीं है, स्लाइटली है, हल्का सा एज पे है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये लेवल तक जा सकता है, बट प्रिकॉशन रखिएगा बिकॉज निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम, आईटी काउंटर्स में जबरदस्त रैली है, तो कल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया ना तो बैंड बजेगा, ठीक है। नाउ सेंसेक्स के लिए हम लोग 77,500 के ऊपर हमारा मिड पॉइंट, डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 77,300 और 77,000 पे इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 77,000 टूटा तो 76,800 76,500 पे नेक्स्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें तो यहां पे है 77,800 टू 78,000। देखते हैं कि कल क्या किस्मत चमकता है 78,000 का, और उसको ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना जरूरी है तो मजा आएगा, नहीं किया सस्टेन तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो फिर ये लेवल के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस, फिर 80,000 को हम लोग चेस करेंगे। हाँ, बीच में 79,000 है, 79,500 है, ठीक है, बट मैं डायरेक्टली आपको जंप करा के लॉन्ग वाला रेजिस्टेंस दे रहा हूं। मेरा जो व्यू होगा फॉर सेंसस के लिए शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार। शॉर्ट टर्म व्यू मेरा मिक्स्ड टू हल्का सा बुल इंक्लाइन है आज के लिए, बट एक वार्निंग था ओवरबॉट का, इसलिए बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा। यहां पे लॉन्ग टर्म व्यू मिक्स्ड रहेगा बिकॉज 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है और ना ही सस्टेन किया है, तो ब्रेकआउट करने से होगा नहीं, सस्टेन भी करना पड़ेगा, तब जाके बात होगा ब्रेकआउट एंड सस्टेन। तो जो अभी तक हुआ नहीं इसलिए मिक्स्ड व्यू यहां रखेंगे, बट हाँ इंक्लाइन टू द बुल के फेवर पे अभी भी है, बट हायर लेवल पे पिछली बार क्या गया था बाजार, जब ये लेवल पे आया था ना तो रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया था, राइट। ये लेवल पे जब आया था देखो गिर गया था ना नीचे, तो वो वाला सीन वापस हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी रहेगा, तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। ये है ओवरऑल व्यू। वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।